Good morning, dear students. For class 12, today we'll be discussing chapter number 7, Test and Measurement. Today our topic, Harvard and Rockford Test, Measurement of Cardiovascular Fitness Test. आप लोग सभी जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट क्या है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट मोस्टली वो टेस्ट है जो कहीं ना कहीं हमें अपने हार्ट से रिलेटेड उसकी एबिलिटी of the heart blood cells and lungs to supply oxygen rich blood to the working muscles tissue and the abilities of the muscles to the use oxygen to produce energy for movement. A person ability to deliver oxygen to the working muscles is affected by many physiological parameters including जैसे हार्ट का रेट कितना है, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कंपोजिशन। तो आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन से इसमें टेस्ट है आपका? एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो मैं आपसे अभी आप बात कर रही थी, और सेकंड वन है आपका रॉकफोर्ड टेस्ट। तो बेटा जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है आपका, इस टेस्ट में आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये जाननी है कि ये टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट मोस्टली कंडक्ट किया जाता है हमारी एबिलिटी फिटनेस को, हमारी इंडोरेंस, हमारी स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर जो है उस टेस्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो वॉल्यूम और ऑक्सीजन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, इन 1943 बेल्जियम अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट लुइसियन वोहरा एंड हिज असिस्टेंट C.W. हेल्थ एंड डेवलपमेंट a cardiovascular endurance test now as the Harvard step test at the Harvard Fatigue Laboratories during World War II। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हम उनका ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरीके से अपनी वर्किंग को इफेक्टिवली और कंटिन्यूसली वर्किंग कर पा रहे हैं। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रही थी उसमें आपकी सबसे पहली चीज़ है कि आपने किस तरीके से वर्किंग करी है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कितने इंचेस है? फॉर 20 इंचेस फॉर मेंस। एंड आपको इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की नीड होगी? एक तो 20 इंचेस से जो बॉक्स है उसकी, एक स्टॉप वॉच एंड आपके जो मीटर जैसे आप नॉर्म्स मेजर कर रहे हैं वो मीटर्स की आपको यूज़ होगी। तो इसमें द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू step up on the platform and down again at a rate of 30 step per minute। आपको क्या करना है कि आपको 30 स्टेप कितने पर मिनट में आपको इसमें काउंटिंग करना। आपको 20 इंचेस हाई एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बोर्ड का बना हुआ प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसको आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको 1 स्टेप एवरी 2 सेकेंड, आपको एक स्टेप कितने सेकंड में कंप्लीट करना है? विदिन 2 सेकंड में। और इस तरीके से आपको 30 सेकंड्स आपको स्टेप को क्या करना है, मीजर करना है। यहाँ पर है फॉर 5 मिनट्स कंटिन्यूसली आर अंटिल गेट एसेंट द कंटेंट। क्या आपको क्या करना है, आपको जो भी पॉइंट्स हैं उसको, जो पार्टिसिपेट के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और ये कितना है, लॉन्गर मेंटेनेंस द स्टेपिंग रेट फॉर द 15 सेकेंड्स। आपको इसको मेजर करने के बाद आपको ये बताना है कि आपका ये किस तरीके से आपका इसमें मेजर हो रहा है। सेकंड वन चीज़ आती है कि आपका ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के बारे में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आपको इस साइकिल को कंप्लीट करना है, जो कि आपकी कैसी है, सिट अप एंड सिट डाउन वाली पोजीशन। आपको क्या करना है, जो आपके फुट है वो कंटिन्यू मूवमेंट में होनी चाहिए
और इसमें जो आपका सिट डाउन एंड द टोटल नंबर ऑफ द हार्ट रेट आर कॉन्टेंट बिटवीन द 1 to 1.5 मिनट्स। आपको एक टाइम ड्यूरेशन है कि इसमें 1 से 1.5 मिनट तक का, और 2 से 2.5 मिनट, और 3 से एक बीच का टाइम इंटरवल आपके बीच में मेंटेन होता रहेगा। द स्कोर इज गिवन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। आपको यहाँ पे फार्मूला मिल रहा है जिसमें आपका ये क्लियर है कि आपने इस टेस्ट में क्या करा था। तो आपका फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स क्या कहलाता है, PEI, फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स जो कहलाता है, इक्वल टू ब्रैकेट्स ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड। कितने आपने सेकंड लिए थे, आपने 30 सेकंड्स टाइमिंग ली थी, एंड इनटू 100 ब्रैकेट क्लोज, देन अब 2 into सम ऑफ द 3 पल्स काउंट इन रिकवरी। आपके बीच का जो रिकवरी रेट है उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, रिकवरी रेट को भी आपको पल्स काउंटिंग में नोट करना है। द फिटनेस लेवल मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पैरामीटर गिवन बिलो। जो पैरामीटर नीचे दिया जा रहा है कि अगर आपकी जो स्टेपिंग है, फिटनेस इंडेक्स जो आ रहा है आपकी लॉन्ग फॉर्म तक आपकी वर्किंग में, वो कितना आ रहा है कि अब ग्रेटर देन 96 से ऊपर जा रहा है, तो आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं। आपकी इसका मतलब आपकी जो रॉकफोर्ड जो आपकी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम लोगों ने करा, उस टेस्ट के आपको वर्किंग में ये मान के चलिए आप नियर टू 100% के बराबर में आपका एक वर्किंग यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप 83 से 93 के स्टेपिंग के बीच में आपकी वर्किंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं गुड वर्किंग है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सीलेंट से डाउन है, लेकिन हाँ एक गुड वर्किंग है जिसे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि अगर आप बिलो टू 68 जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एवरेज, और उससे नीचे आते आते आप बिलो एवरेज कंडीशन में आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अपनी लॉन्ग टर्म इफेक्टिव यहाँ पे आपने दी है, तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ मॉडिफाइड किए गए थे। ये इस रूल को पहले तो मेंस के ऊपर करा गया फॉर 20 चेक बॉक्स के साथ, लेकिन सम टाइम इसको फीमेल के ऊपर भी करा गया, इस टेस्ट को फॉर्मूले को अप्लाई करा गया। तो उनकी जो हाइट थी अकॉर्डिंग टू वुमेंस हाइट, इसकी जो हाइट थी बॉक्स की हाइट को कम करा गया, और ये हाइट ऑफ द बेंच या प्लेटफॉर्म वो है वो उसको कितना कर दिया गया, 18 इंच कर दिया गया। और स्टेपिंग जो थी आपकी चेंज करके 24 टाइम पर मिनट, पहले बॉयज़ के लिए कितनी दी गई थी 30 टाइम पर मिनट, और लेकिन यहाँ गर्ल्स के लिए या वुमेंस के लिए क्या कर दिया गया है, इसका टाइम रिकॉर्ड क्या कर दिया गया, 24 टाइम पर मिनट कर दिया गया। 1 मिनट में आपको 24 टाइम करना है। रिकवरी पल्स कंट्रोल ओनली 1 ऑफ द 30 सेकेंड। रिकवरी पल्स लेकिन आपकी 30 सेकेंड्स में ही है, या आफ्टर 1 मिनट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन आपको 1 मिनट के बाद उसी एक्सरसाइज की रिपीटेशन, आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसको आपको यहाँ पर नोट कर लिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आपने जो हार्वर्ड स्टेप्स करा उसके एडवांटेज भी हैं कुछ। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ द सिंप्लिसिटी, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। आपके पास जैसे स्टेयर्स हैं, हर घर में स्टेयर्स होती हैं, तो स्टेयर्स पे भी आप इसको कर सकते हैं। स्टेयर्स जैसे मोस्टली 20 इंचेस से ऊपर हाइट की नहीं होती, जो हमारी छोटी स्टेयर्स होती हैं आप उनको काउंट कर सकते हैं। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम एंड द कॉस्ट आर द रिक्वायर्ड एंड द टेस्ट इट्स सेल्फ एंड द ईजी टू। आप इसे अपने आप भी खुद भी कर सकते हैं। ये जरूर नहीं है कि आपके पास कोई एक हेल्पर हो या कोई एग्जामिनर हो जो आपके इस चीज़ को एग्जामिन करता रहे। आप खुद अपनी काउंटिंग कर सकते हैं, आप अपनी पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं, और आपकी स्टेपिंग को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की डिस्कशन भी हम लोग कर ले रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। इसमें क्या होता है, आप जब करते हैं तो फिजियोलॉजिस्ट के कारण डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन के डिफरेंट रिकॉर्ड्स आते हैं, स्पेशली जिनकी की हाइट और भी डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट 11 इंचेस है, कुछ लोगों की हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, तो उन लोगों की स्टेपिंग में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते रहते हैं।
ऐसे ही अगर आपकी प्लेटफॉर्म की हाइट भी कुछ डिफरेंट है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप इसको स्टेयर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी के यहाँ की स्टेयर्स पे भी डिफरेंस हो इस तरीके से, इसलिए इसमें भी इस तरीके का, इसलिए एक स्टैंडर्ड जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द स्कूल, एक आपके पास स्टैंडर्ड आपको बेंच मिलेगा, एक स्टैंडर्ड बॉक्स मिलेगा जिस पे आपको ये परफॉर्म करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब कभी भी आप इस टेस्ट को करते हैं तो आपका यहाँ पे स्कोर भी दिया जा रहा है कि आपको किस तरीके से, आपको एक फार्मूला भी दिया जा रहा है कि आप इस फार्मूले को किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज सेकंड, आपने जितने भी सेकंड करा इंटू 100 कर दीजिए, और टू इंटू सम ऑफ द 3 पल्स काउंटिंग द रिकवरी। आपने इसको 2 या 3 बार करा तो जो सबसे बेटर हो आपका, उसको पल्स को यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे आपको लिखना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग तो बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ इफ़ेक्ट भी होता है। तो बेटा ये वाली बात सही है कि इन चीज़ों का हमारे हार्ट पे, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट होता रहता है। अगर हम इस तरीके की एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमें एडवांटेज भी मिलता है, जिससे कि हमारी बेटर कार्डियो सिस्टम हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन बेटर हो जाता है। मोस्टली हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पेशेंट है, जो मैं जैसे आप लोगों को लगातार कह रही हूँ कि जिनको शॉर्ट ब्रीथिंग होती है या जो अस्थमा वगैरह है, जब आपकी लैक ऑफ द ऑक्सीजन वाली कंडीशन होती है या आपके उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, तो अब आपने यहाँ पे चेक क्या करा था, कार्डियो फिटनेस इज एबिलिटी ऑफ द हार्ट, ब्लड सेल्स एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द working muscles tissue and the ability of the muscles to use oxygen to produce energy for movement। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम ये किस तरीके का डिस्कशन कर रहे थे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट टेस्ट जो मैं आपसे अब डिस्कशन करने वाली हूँ, यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के कुछ आपको मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखेंगे, आप लोग इसको केयरफुली वॉच कर लीजिए कि प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इज द सिंपल है, द रिक्वायर्ड मिनिमम कास्ट है, चेंजेस ऑफ द मेक मिस्टेक ऑफ द मिनिमम द कंडक्टिंग द टेस्ट एंड कैलकुलेट द फिटनेस आपको ईजी। लेकिन डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताया कि जो आपके मेजरिंग टूल्स हैं वो इंडिविजुअली सब डिफरेंट होते हैं, इसलिए आपकी जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट, आपकी हाइट, साइज, उन सब पे भी इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। बॉडी वेट इज़ नॉट द कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट, इसमें बॉडी वेट कोई भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा टेस्ट है हमारे पास, रॉकफोर्ट टेस्ट, मेजरिंग ऑफ द, किसको भी मेजर, ये रॉकफोर्ट टेस्ट भी हमारा मेजर करता है किसको, हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो बेटा जो रॉकफोर्ट टेस्ट है, तो रॉकफोर्ट टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास क्या आ रही है कि रॉकफोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट ऑफ रॉकफोर्ट 1 मील टेस्ट। अब मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको एक 1 मील का डिस्टेंस दिया जाएगा जिस पे आपको क्या करना है, रन करना है। तो आपको रनिंग के लिए एक पाथ मिल रहा है जिस पे आप रन कर रहे हैं। तो रॉकफोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट इज द 1 मील टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय द एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें आपको जो दिए जा रहे हैं ये 1987 में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सरसाइज साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कट एट और इसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसमें इंडिविजुअली आपको लो फिटनेस लेवल टेस्ट को कंडक्ट करना है और आपको फॉलो करना है जो कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, आज की हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जो बहुत ही फास्ट है। इस फास्ट लाइफ स्टाइल में हम लोग किस तरीके से अपने आप को फिट, हेल्दी और इम्यूनिटी पावर को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल है, इसको हमें कहीं ना कहीं एरोबिक फिटनेस करना है, जो कि किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, VO2, जो कि किससे रिलेटेड है, आपका VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम इसका कितना होना चाहिए हमारा, 132.853। एक ये कैलकुलेटेड चीज़ है
कि आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से होता है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इतना होता है। तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा? तो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट इंक्लूड्स 400 मीटर वॉल लेवल, एक ट्रैक आपको दिया है 400 मीटर का, और सेकंड चीज़ है आपको स्टॉप वॉच एंड आपकी एक स्केल है जो कि आपकी इस मेजरिंग को कैलकुलेट करेगी। अ हार्ट रेट मेंटेन may also be used of the necessary. The test should be considered in the non-windy weather. जब हवा नहीं चल रही हो, जब मौसम स्टिल सा हो, तब इस ड्यूरेशन में आपको इस टेस्ट को करना है। बिफोर द वॉक द वेट ऑफ द इंडिविजुअल इज मीजर एंड रिकॉर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है? उस वेट को रिकॉर्ड करना है और उसको मीजर करना है। देन द स्टार्टिंग पॉइंट इज मार्क and the individual has to run the track to cover a distance of 1 mile. 1 mile equal to 1609 meters. 1 mile equal to कितना है बेटा? 1609 meters. So the individual may run the track for 4 times to and for the cover a कंप्लीट या कंपेबल डिस्टेंस। आपको जो कंफर्टेबल कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। वॉच विथ द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच द अमाउंट ऑफ द टाइम इज रिकॉर्ड। आपको जो आपका टाइम हुआ है उसको आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीट द रन, आपको जैसे ही आपका रन कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपकी फिनिशिंग लाइन है, वहीं तुरंत ही स्टॉप वॉच को ऑफ करना है और इस चीज़ को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। द हार्ट रेट इज चेक्ड मैन्युअली और विथ अ हार्ट रेट मॉनिटर। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो द कैलकुलेट VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, द फॉलोइंग फार्मूला में भी यूज। आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें आपका वेट कितना है, आपकी एज इस कैटेगरी की है और आप कौन से जेंडर को बिलोंग कर रहे हैं और आपका कितना टाइम पीरियड यहाँ आ रहा है, आपको इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और उसको आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सबसे पहली चीज़ है वेट इज इन पाउंड। आपका जो वेट है वो किस में करेंगे आप? पाउंड में यहाँ पे करेंगे। फिर जेंडर आप मेल है तो 1 और फीमेल है तो आपको जेंडर में क्या शो करना होगा? 0। टाइम इज स्पेंड इन मिनिमम एंड मिनट एंड सेकेंड। आपको जो टाइम आपने रिकॉर्ड किया है वो किस में होगा? मिनट एंड 100 ऑफ द सेकेंड, या तो 100 ऑफ सेकेंड में करेंगे। हार्ट रेट इज द बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको हार्ट रेट करनी है और एज इन योर ईयर। आपको एज को आप अपने जितने साल के उस हिसाब से इसको करना है। तो इस पूरे टेस्ट का एक ही पर्पस है कि इस टेस्ट को किस तरीके से वो करना है। तो एनीवन इंटरेस्टेड टू टेक द टेस्ट शुड फर्स्ट कंक्लूड एज अ डॉक्टर ऑफ द हिज एंड हर सीनियर। जिनको कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको इस तरीके का टेस्ट कंप्लीट मत कराइएगा प्लीज़। ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जिनको है उनके बारे में स्ट्रिक्टली बैंड है, इस तरीके का टेस्ट मत कराइएगा। इट आल्सो टेंड टू द इंक्रीज द पार्टिसिपेंट अंडर द एज ऑफ 30 एंड ओवर द एज ऑफ द 79। अगर अंडर द एज ऑफ 30 लेना है या 79 से, लेकिन वो हेल्दी और फिट हो, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इंडेक्स, आपको मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बता रही हूँ। इस इंडेक्स में आपको इस चीज़ को देखना है कि आपका जो आपने यूज़ करा, दिस इज द यूजिंग द मेथड एम्प्लॉयड इज द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बट द फॉर्मूला इज चेंज। ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जैसा ही है लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ चेंज है, वो आपको देख लीजिए। आपका ये फिटनेस इंडेक्स टेस्ट है इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इंटू 100, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 and 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। 1 से 1.1 एंड 1.5 मिनट के आफ्टर एक्सरसाइज इसको कंडक्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है फिटनेस इंडेक्स टेस्ट, जो हम लोगों ने पहले भी इससे पहले वाला करा था। उसमें आपके हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में उसमें एक्सीलेंट ग्रेटर देन
96 था। यहाँ पर हम लोग ने बात कर रहे हैं स्कोर के बारे में। अगर आपका 55 या उससे बिलो है तो आप कौन सी कंडीशन में, वेरी पुअर कंडीशन में, इसलिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप और ग्रेटर ऊपर की तरफ चलेंगे 56 to 64 अगर एज में आ जाते तो फिर भी आप पुअर कंडीशन में। देन अगर आप 65 से अबव वाली रेंज में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एवरेज वाली कंडीशन में आ रही है कि आपको इतना टाइम, इतने सेकंड काउंटिंग में आप इस तरीके से, या मिनट काउंटिंग में आप इस तरीके से ग्रेटर पे, एवरेज पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अबव 80 कैटेगरी में आने लगते हैं आपकी गुड, और अबव 90 कैटेगरी में आने के बाद आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो जाती है। तो बेटा ये कार्डियोवैस्कुलर जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें आपको स्कोर मिले हैं। आपके रॉकफोर्ट टेस्ट में 1 मील टेस्ट है जिसको आपको क्या करना है, आपका मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को चेक करना है, और इस मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू आपको क्या करना है, अपने टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद एक प्रॉपर फॉर्मूले में अप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। तो बेटा ये है कि आपको एक प्रॉपर इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद जो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसको आप अपने टेस्ट कॉपी में मेजर करिए। अगर आप चाहें तो अपनी इस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट के थ्रू अपने आप को बेटर और इम्प्रूव बना सकते हैं, और आप अपने इस फिटनेस टेस्ट को सेल्फ भी मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे स्टडी मटेरियल में हेल्प मिलेगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बाय व्हाट्सएप या कॉल करके भी डिस्कशन कर सकते हैं। बेटा आपसे इस कह रही हूँ कि इस चीज़ को आप प्रॉपरली नोट्स के साथ मेंटेन करिए, क्योंकि जब कभी भी आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके लिए पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि आपका जो फिटनेस इंडेक्स है इसमें कार्डियोवैस्कुलर रॉकफोर्ट टेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और हार्वर्ड टेस्ट के लिए कौन सा। ये आपको फार्मूला दे दिया जाता है, ऑप्शन में आपके पास दे दिए जाएंगे, रिकली एंड जोन्स का टेस्ट दे दिया जाएगा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, रॉकफोर्ट टेस्ट है, या आपके पास और कोई से दूसरे हॉपर के टेस्ट है। इस तरीके के डिफरेंट टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन से किसका है। तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है और ये बताना है कि ये टेस्ट किसका है। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ आपके पास से एक सेकंड जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो फॉर गर्ल्स कितना है, फॉर बॉयज़ कितना है। तो आपको याद रखना है कि 20 इंचेस फॉर बॉयज़ है और 18 इंचेस फॉर गर्ल्स है। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 30 सेकेंड फॉर बॉयज़ एंड 24 सेकेंड फॉर वुमेंस के लिए रखा गया है। तो आई होप आपने इस वीडियो को इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।